अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने मुरब्बई मसावात के जज़र के मुतालिक मालूमात हासिल किए। अब हम मुरब्बई मसावात को हल करने के तरीके देखेंगे। मुरब्बई मसावात को हल करने के तरीके, जिसमें जो पहला तरीका है वो है मुरब्बई मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना। मुरब्बई मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना। इसको समझने के लिए मैं मश्की सेट 2.2 की पहली मिसाल आप लोगों के सामने पेश करता हूं कि किस तरह से उसको हल करना है हमें। ठीक है, तो यहां पर एक मसावत इस तरह से दी गई है कि x की दूसरी कुव्वत, पहली मिसाल x की दूसरी कुव्वत नफी 15x जमा 54 बराबर 0। ये एक मसावत तुमको दी गई है और इस मसावत को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम x की दूसरी कुव्वत का ज़रीब कितना है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर x की दूसरी कुव्वत का ज़रीब कितना नजर आ रहा है हमें? यहां पर कुछ भी आदद नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वहां पर ज़रीब कितना है? 1 है। जब एक ज़रीब होगा ऐसी सूरत में हम मुस्तकिल रुकन देखेंगे। मुस्तकिल रुकन कितना यहां पर 54 दिया हुआ है। ठीक है, 54 दिया हुआ है तो मुस्तकिल रुकन लेंगे और 54 के ऐसे अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। अज्जाए ज़रबी यानी ऐसे दो आदाद मालूम करेंगे जिसको ज़रब करने पर 54 आता हो। जिसको ज़रब करने पर कितना आता हो? 54 आता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? 54 के अज्जाए ज़रबी। जैसे मिसाल के तौर पे 6 है तो 6 के अज्जाए ज़रबी हो जाएंगे 2 ज़रब 3। ठीक है, 2 ज़रब 3 करेंगे तो जवाब कितना आएगा? 6 आएगा। 4 ज़रब 2 करे तो 4 ज़रब 2, ये 4 और 2 ये क्या हो गए? 8 के अज्जाए ज़रबी हो गए। तो इस तरह से 54 के हमें अज्जाए ज़रबी मालूम करना है। ऐसे दो आदाद मालूम करना है जिसकी ज़रब करेंगे तो कितना आना चाहिए? 54 आना चाहिए। और उसके आगे एक शर्त है कि उन दोनों आदाद की जमा, यहां पर जो अलामत है जमा की अलामत है यहां पर, है ना, तो उन दो आदाद की जमा करने पर नफी 15 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? नफी 15 आना चाहिए। तो 54 के अज्जाए ज़रबी, ठीक है, मिले आप लोगों को? यस, मिल गए। तो अज्जाए ज़रबी है 9 और 6। 9 से 6 को ज़रब करेंगे तो 9 छक्के 54 होता है, बराबर है। और दोनों की जमा करने पर 9 और 6 को जमा करेंगे क्योंकि यहां पर जो अमल है वो करना है हमें। दोनों की जमा करेंगे तो कितना मिलता है? 15 मिलता है, बराबर है ना? बराबर है। अब हमें नफी 15 चाहिए। कैसे चाहिए? नफी 15। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, जब हम अज्जाए ज़रबी की जमा करते हो, अज्जाए ज़रबी की जमा करते हो तो हमेशा उन दोनों जुज को यकसा अलामत होगी। कैसी अलामत होगी? यकसा अलामत होगी। तो हमें नफी 15 चाहिए, इसलिए दोनों आदाद को नफी की अलामत आएगी। बात समझ में आया? अगर यहां पर जमा 15 होता तो दोनों को क्या हुआ होता? जमा की अलामत आई होती। तो इस उसूल को ध्यान से समझे आप लोग। ठीक है, अक्सर बच्चे जो है ये अलामत लगाने में गलतियां करते हैं। तो मैं इसको हल करूंगा अभी इसको। तो x की दूसरी कुव्वत, अब ये जो नफी 15x है, ये नफी 15x को मैं अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखूंगा तो वो हो जाएगा नफी 9x नफी 6x जमा 54 बराबर 0। बात समझ में आ गई? मैंने नफी 15 को क्या किया हूं? अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिख दिया हूं क्योंकि नफी 6 नफी 9 दोनों मिला के कितने होते हैं? नफी 15 होते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि दो दो की जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, पहले दो अरकान में से मुश्तरिक निकालेंगे। तो x की दूसरी कुव्वत नफी 9x, इसमें से x मुश्तरिक होगा, कौस में बचेगा x नफी 9। ठीक है, नफी अब यहां पर 6 है और 54 के अज्जाए ज़रबे हमने मालूम किए हैं। अगर नहीं समझता होगा तो यहां पर हल्के हाथ से हम लिखेंगे 9 ज़रब 6। अब ये दोनों अरकान में मुश्तरिक देखेंगे कितना है। तो यहां पर 6 है और 54 के जो अज्जाए ज़रबी निकाले हमने 9 ज़रब 6, उसके अंदर 6 ये मुश्तरिक है दोनों में। ठीक है, तो ये 6 को मुश्तरिक लिया मैंने, कौस में पहले रुकन में से बचेगा x। ठीक है, अब यहां पर और एक उसूल है कि दूसरे कौस से पहले, यहां पर ये पहला कौस हो गया, यहां से हमारा दूसरा कौस शुरू हुआ। दूसरे कौस से पहले अगर बाहर नफी की अलामत है तो अंदर के रुकने की अलामत हमें बदलना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहां पर नफी की अलामत है तो हम अंदर के रुकने की अलामत बदलेंगे। यहां पर जमा है, जमा का कितना हो जाएगा? नफी हो जाएगा। और 54 में से 6 को हमने मुश्तरिक लिया, बाहर लिया हुआ है, अंदर कितना बचेगा? 9 बराबर 0। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। ओके, अब यहां पर अगर देखें तो मुश्तरिक निकालने के बाद में ये जो हमें दो कौस मिले हैं वो हमेशा
यकसा ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। जरा भी उसके अंदर फर्क नहीं होना चाहिए, ना तो यहाँ पर x नफी 9 मिल रहा है, यहाँ पर x जमा 9 मिल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये कॉस मुश्तरिक होगा x नफी 9, फिर यहाँ पर दूसरे कॉस में हम लिखेंगे पहले रुकन में से बचा x, दूसरे रुकन में से बचा नफी 6 बराबर सिफर। अब यहाँ पर दो कॉसेन की हासिल ज़र्ब सिफर है, इसका मतलब एक तो पहला कॉस बराबर सिफर होगा या दूसरा कॉस बराबर सिफर होगा। ठीक है, दो कोसेन की ज़र्ब अगर सिफर है, इसका मतलब एक तो पहला कॉस सिफर हो सकता है या फिर दूसरा कॉस सिफर हो सकता है। अगर पहला कॉस सिफर हुआ तो तुम्हें मिलेगा x बराबर 9, और अगर दूसरा कॉस सिफर होता है तो तुम्हें मिलेगा x बराबर 6। और इसलिए x बराबर 6 और x बराबर 9 दी गई मसावात के जज़र है। बोलो क्या दिक्कत है इस मिसाल में? कुछ दिक्कत है? नहीं, वेरी गुड। अब वैसे ही दूसरी मिसाल मैं समझा दूं आप लोगों को। दूसरी मिसाल इस तरह, 5m की दूसरी कुव्वत, 5m की दूसरी कुव्वत बराबर 22m जमा 15। ठीक है, तो ये एक मसावात है, इसको भी हमें अज्जाए ज़रबी के तरीके से क्या करना है, हल करना है। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि दी गई मुरब्बई मसावात को मियारी सूरत में लिखना होगा। तो मियारी सूरत हम इसको लिख कर लेंगे। मियारी सूरत आप लोगों को पता होगी, है ना, कल बताया था मैंने आप लोगों को। तो उसकी मियारी सूरत क्या है, ax की दूसरी कुव्वत जमा bx जमा c बराबर सिफर। ठीक है, यानी x की दूसरी कुव्वत का रुकन, फिर x और फिर मुस्तकिल रुकन बराबर की अलामत सिफर, यानी दाहिनी जानिब में क्या चाहिए, हमें सिफर चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखे दी गई मसावात में दाहिनी जानिब में दो अरकान तुमको दिए हुए, है ना, तो ये दोनों अरकान हम क्या करेंगे, बाई जानिब में लेंगे। तो तुमको मिलेगा 5m की दूसरी कुव्वत नफी 22m नफी 15 बराबर सिफर। ठीक है, अब ये मसावत मिली हमें 5m की दूसरी कुव्वत नफी 22m नफी 15 बराबर सिफर। अब ये मुरब्बई मसावत को हमें क्या करना है, हल करना है। फिर अपनी पहली शर्त कि m की दूसरी कुव्वत का ज़रीब देखो कितना है। पहली मिसाल में हम देखें तो x की दूसरी कुव्वत का ज़रीब वहां पर 1 था, इसलिए हमने मुस्तकिल रुकन लिए थे, लेकिन यहाँ पर m की दूसरी कुव्वत का ज़रीब कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा हमें कि 5 से ये 15 को ज़र्ब करना होगा। 5 से 15 को क्या करना पड़ेगा, ज़र्ब करना पड़ेगा। तो 5 से 15 को ज़र्ब करेंगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, 75 मिलेगा। 5 से 15 को ज़र्ब करेंगे तो 75 मिलेगा। अब 75 के ऐसे अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे, 75 के ऐसे अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे कि उन जुज़ का तफरीक लेने पर नफी 22 मिले। तफरीक लेने पर क्या मिले, नफी 22 मिले। तो 75 के ऐसे जुज़ मालूम करो आप लोग, अज्जाए ज़रबी मालूम करो। तो 75 के अज्जाए ज़रबी होंगे 25 ज़रब 3, 25 या 75 होते, बराबर है। और दोनों के दरमियान में तफरीक का अमल करे तब हमें कितना मिलता है, 22 मिलता है। लेकिन हमें चाहिए कितना, नफी 22 चाहिए, है ना। अब यहां पर हम लोग अज्जाए ज़रबी की क्या ले रहे, तफरीक ले रहे। अगर हम अज्जाए ज़रबी की तफरीक लेते होंगे तो इसका मतलब दोनों जुज को अलग अलग अलामतें होगी, एक को जमा की अलामत होगी और एक को नफी की अलामत होगी। अब वो हमें तय करना है कि किसको जमा की और किसको नफी की अलामत होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि दरमियानी रुकन की अलामत देखेंगे। दरमियानी रुकन 22 है, उसको अलामत कौन सी है, नफी की अलामत है, तो वो नफी की अलामत जाएगी बड़े अदद को। ठीक है, क्योंकि इज्जत हमेशा हम बड़ों को देते, तो बड़ों को जाएगी, और बची हुई अलामत किसको मिलेगी, छोटे को मिलेगी। उसूल समझ में आया? अगर न समझ में आता हो तो दोबारा जो है रिवाइंड करके आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, अब उसके बाद में हम दरमियानी रुकन को जो है ये अज्जाए ज़रबी की सूरत में लिखेंगे। तो वो मिलेगा हमें 5m की दूसरी कुव्वत नफी 25m जमा 3m नफी 15 बराबर सिफर। ठीक है, अब यहां पर हम दो दो की जोड़ी बनाएंगे जैसे पहले किए थे। अब मुश्तरिक निकालेंगे, यहां पर 25 है, 25 यानी 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25 होता है, क्योंकि पहले रुकन में भी 5 है, तो दोनों में से हम 5 को मुश्तरिक ले सकते हैं। तो ये 5 मुश्तरिक हो गया। उसके बाद में यहाँ पर m की दूसरी कुव्वत है, यहाँ पर m है, तो दोनों में से हम m को भी मुश्तरिक ले सकते हैं। फिर कौस में क्या बचेगा, m की दूसरी कुव्वत में से एक m बचेगा, नफी 25 में से 5 को हमने बाहर लिया है, क्योंकि 5 ज़रब 5, उसमें का एक 5 बाहर गया, एक 5 अंदर बचेगा। ठीक है, कौस पूरा जमा। अब यहाँ पर 3m नफी 15 है,
अब 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 ज़र्ब 5, इसका मतलब दोनों में 3 क्या हो गया, मुश्तरिक हुआ। तो ये 3 मुश्तरिक हुआ, कौस में m नफी है ना। अब यहां पर अलामत नहीं बदलेगी क्योंकि दूसरे कौस के बाहर कौन सी अलामत है, जमा की अलामत है। पहली मिसाल में दूसरे कौस के बाहर नफी की अलामत थी, इसलिए हमने दूसरे रुकन के अलामत बदले थे, ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई उसके ऊपर अलामत पर असर नहीं होगा। और 15 में से कितना बचेगा, 5 कौस पूरा बराबर सिफर। मुश्तरिक निकालने के बाद में आप देखें तो दोनों कौस यकसा है ना। तो वो पहले कौस में आएगा m नफी 5, दूसरे कौस में आएगा 5m जमा 3 बराबर सिफर। ठीक है, अब यहां पर दो कौसेन की हासिल ज़र्ब सिफर हो गई। इसका मतलब एक तो पहला कौस सिफर होगा यानी m नफी 5 बराबर सिफर होगा, या 5m जमा 3 बराबर सिफर होगा। अगर पहला कौस सिफर हुआ तो तुम्हें मिलेगा m बराबर 5, और अगर दूसरा कौस सिफर होता है तो तुम्हें मिलेगा 5m बराबर नफी 3, और उस पर से m की कीमत मिलेगी नफी 3। यहाँ पर 5 ज़रब में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो तकसीम में आएगा, और इसलिए m बराबर 5 और m बराबर नफी 3 बटे 5 दी हुई मसावात का जज़र है। बोलो क्या दिक्कत है इन दो मिसालों में, समझ में आ गया जी? बहुत बहुत शुक्रिया।